नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रकृत्ये क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। प्रकृत्या क्रियमाणानि कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। कह रहा ये शब्द इस प्रकार है, प्रकृति का क्रियमाणानि किए जाकर गुणों के द्वारा कर्माणि कर्म सर्वस्व सभी प्रकार के अहंकार विमूढ़ा अहंकार से मोहित आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। वो अपना सोचता अहंकार व्यक्ति अपना कह रहा। अनुवाद में इस प्रकार कहता है श्रील प्रभुपाद द्वारा, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, कह रहा भगवान। अब यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समस्त स्तर पर कार्य करते हुए सम्मान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों पर आकाश पताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण शाश्वत रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को संपन्न रूप से अब करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिकेश भगवान शरीर के इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियां तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वे अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध भुला देता। अहंकार के कारण अपना कर्तव्य भुला देता। इसलिए श्लोक में प्रकृत्ये क्रियमाणानि गुण कर्माणि विभागस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते।
वो सोचता अहंकार व्यक्ति मैं अपने कारण ही करता हूँ।